श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से ही हो रही है। और ऐसे में अगर सोमवार की अष्टमी का योग सावन में बने तो उसका जो लाभ है वो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, सावन माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि 12 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:56 पर शुरू हो रही है। और वहीं अष्टमी तिथि का समापन जो है वो 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर होगा। तो हमारे द्वारा बताए गए जो उपाय हैं अष्टमी तिथि के, वो आप सुबह लगभग 8 बजे के बाद कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर होगा। सोमवार की अष्टमी तिथि के 5 उपाय हमने पहले वाले पार्ट में बताए थे। आप सभी ने रिस्पॉन्स किया था कि पार्ट 2 भी आप लेकर आइए। कि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के 3 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। आप चाहो तो तीनों उपाय आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही दिन में, मतलब कल के दिन 12 अगस्त के दिन कर सकते हैं, या फिर आप एक उपाय भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सोमवार की अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी का गुरुजी का बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय जो कि आप अपने काया रोग के लिए कर सकते हैं। कहा है जिसके शरीर में चमड़ी सफ़ेद होने लगती है या चमड़ी काली होने लगती है, आपकी जो त्वचा का रंग है वो काला होने लगता है, काया का कोई रोग हो जाता है या चेहरे में आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, त्वचा संबंधित कोई भी चर्म रोग यदि आपको हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन का लेपन ले लीजिए, लाल चंदन का घोल तैयार कर लीजिए, या आप जो लाल चंदन घिस के तैयार करेंगे अपने घर में, लकड़ी से भी लाल चंदन जो आती है उसको घिस कर आप तैयार कर सकते हैं। और फिर उस चंदन को आपको अपने पीपल के पत्ते के ऊपर ले लेना है। या फिर मार्केट में एक पिसा पिसाया लाल चंदन भी आता है, उसको आप पानी में घोल कर पीपल के पत्ते के अंदर रख लीजिए। और वही चंदन का लेपन आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर करना है। जब आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर उस लाल चंदन का लेपन करेंगे तब आपको या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है या नमः शिवाय बोलना है, या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का लेपन कर लीजिए। या फिर आप थोड़ा सा त्रिपुंड भी बना सकते हैं। जो आपने लाल चंदन का लेपन किया है उसे उसी शिवलिंग के ऊपर से आपको नमः शिवाय बोलते हुए या जिस मंत्र का आप स्मरण कर रहे थे वही मंत्र बोलते हुए आप उसे प्राप्त कर लीजिए। मतलब लाल चंदन वहां से उतार कर अपने पीपल के पत्ते पर वापस रख लीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन प्राप्त किया गया ये जो लाल चंदन होता है वो सिद्ध हो जाता है। और इसे आपको कैसे प्रयोग में लाना है ध्यान से सुनिएगा। को 7 दिन तक अपने स्नान के पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा लाल चंदन आपको डाल लेना है और उसी जल से आपको स्नान करना है। सिर्फ 7 दिन तक ही आपको उस लाल चंदन का प्रयोग करना है, 8वां दिन नहीं होना चाहिए। उतना ही लाल चंदन लें कि आपको 7 दिन तक चल जाए। प्रकार से सोमवार की अष्टमी में सिद्ध किए चंदन से स्नान करने से आपके त्वचा रोग में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। या शरीर पर जहाँ भी स्किन का रोग है, त्वचा रोग है, चर्म रोग है या आंखों के नीचे काला घेरापन है, पिंपल्स हैं, सब में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पर कल के दिन ही आपको ये विशेष मौका मिल रहा है। तो 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को 8 बजे के बाद, सुबह के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। और जो फिर पीपल का पत्ता रहेगा उसको आप बाद में विसर्जन कर दें। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। अगर आपको लगता है जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहा है, आए दिन नई नई समस्याएं आ जाती हैं, पैसा जीवन में रुक ही नहीं रहा है या आ ही नहीं रहा है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय करना है। बस आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उसमें से जो बीज वाली पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है और बाकी के नीचे की दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। और जो बीज वाली पत्ती की जो डंडी होती है आपको वहाँ पर शहद लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। और बेलपत्र की डंडी जो है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग पर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो जल की धार जब पूर्ण होने लगे तो जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उस बेलपत्र में लाएं। तब आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग से करना है और अंत आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर करना है। जल चढ़ाकर बाबा से विनती करके उस बेलपत्र को उठा लेना है और उसी बेलपत्र को किसी नदी, तालाब या जलाशय या किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहाँ पे भी अर्पित कर दीजिए और बाबा से निवेदन कर लीजिए कि बाबा
3 माह के अंदर दलदल से बाहर ज़रूर निकाल लेंगे, ये निश्चितता है। और ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के अष्टमी के दिन ही करने वाला उपाय है, अन्य किसी भी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते। तो ये मौका आपको कल के दिन 12 अगस्त के दिन मिल रहा है और सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3 या 4 बार ही आती है, तो ऐसा दुर्लभ संयोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। यदि बहुत अधिक तकलीफ है, काम नहीं हो रहा है, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं पर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आपको मेहनत तो पूरी करनी है पर साथ में आपको कल सोमवार की अष्टमी के दिन ये प्रयोग करना है। बस आपको 31-31-31 वाला उपाय करना है। आपको मूंग के दाने जो होते हैं, हरे मूंग के दाने, साबुत दाने आपको 31 ले लेना है, चावल के 31 दाने ले लेना है और बेलपत्र भी आपको 31 ले लेना है। अब ये उपाय गुरुजी ने सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है। उपाय करने की शुरुआत आपको चावल के 31 दानों से करना है। रखिए, चावल के आपको 31 दाने ऐसे लेना है जो पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए, साबुत होने चाहिए। अब आपको 31 चावल के दाने भोलेनाथ की मंदिर की जो चौखट होती है वहीं पर अर्पित कर देना है। आप जब अंदर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको 31 चावल के दाने चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद 31 मूंग के दाने जो आपने लिए हैं वो नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, आप ध्यान से देखेंगे, नंदी का जो सामने एक चरण होता है वो उठा हुआ होता है, बस उसी चरण के सामने आपको 31 मूंग के दाने अर्पित कर देना है। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। इसके बाद जो आपने 31 बेलपत्र ली है, 31 बेलपत्र को अर्पित करने से पहले आपको उसमें पीला चंदन या लाल चंदन आपको लगा देना है। तो 31 बेलपत्र सभी में आप लाल चंदन, पीला चंदन का प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है। यदि आप सभी में नहीं लगा पा रहे हैं तो सबसे जो ऊपर वाली पत्ती होती है उसमें आपको लाल चंदन और पीला चंदन ज़रूर लगा देना है। और इसके बाद आप 31 बेलपत्र को शिवलिंग में जहां अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है बस वहीं पर आपको अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके या एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बाबा से निवेदन कीजिए, गुरुजी ने कहा है अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी उसके पहले आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। ये जो 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है और जिसमें सोमवार की अष्टमी भी आपको देखने को मिल रही है, ऐसे दुर्लभ सावन में जब आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये उपाय आप कल के दिन 12 अगस्त के दिन सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर कीजिएगा, आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये वही सावन है जिसमें महादेव जी ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से आँखों से एक आंसू की बूंद टपकी तो उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था। और वो सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी और सोमवार पे ही वो सावन पूर्ण हुआ था। तो ये सावन सोमवार इसमें भी आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, इसका मौका आप ज़रूर उठाइएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।